लेकिन तभी सायामोन के पिता के लैपटॉप के कैमरे पर स्टेन और उसकी टीम नजर आती है। वे सबको देख रहे होते हैं और उन पर नजर रख रहे होते हैं। अब फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां फाई को दिखाया जाता है कि वह अपने समय की सबसे होशियार स्टूडेंट्स में से एक थी। वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है, जबकि कुछ लड़कियां जलन भरी नजरों से उसे देख रही होती हैं। उसका बॉयफ्रेंड असगर भी वहीं मौजूद रहता है और उस पर नजर रखता है। पार्टी खत्म होने के बाद फाई और असगर घर लौट रहे होते हैं। तब रास्ते में फाई मजाक में उसे गुदगुदी करती है, जिससे असगर का ध्यान भटक जाता है और एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद फाई गंभीर रूप से घायल होती है, जिसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पेल्विस में चोट आई है, जिससे वह कभी मां नहीं बन पाएगी। साथ ही डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि एक्सीडेंट में असगर की मौत हो गई है। अब प्रेजेंट टाइम में फाई रासमस के अंदर मौजूद वायरस को स्टडी कर रही होती है ताकि उसे ठीक किया जा सके। वह सायामोन को बताती है कि यह वायरस लगातार खुद को बदल रहा है और वह इसके म्यूटेशन को ट्रैक नहीं कर पा रही है। तब सायामोन माइक्रोस्कोप में वायरस के बदलते रूप को देखती है और चौंक जाती है। फाई बताती है कि वायरस म्यूटेट होने के बाद और खतरनाक हो जाता है और सुझाव देती है कि वे रासमस की मदद से वायरस का नक्शा बना सकते हैं और इसके आगे बढ़ने से पहले ही इसका हल निकाल सकते हैं। बाद में सायामोन पूछती है कि क्या रासमस को लॉक किए गए कमरे से निकालकर किसी और आरामदायक जगह ले जाया जा सकता है। तब फाई इसकी इजाजत दे देती है, लेकिन तभी वह अचानक असहज महसूस करती है और उल्टी कर देती है। इसके बाद सायामोन रासमस को एक बैक रूम में ले जाती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह और फाई पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ठीक करने की। जब सायामोन दरवाजा बंद करने जाती है तो रासमस चालाकी से दरवाजे के रास्ते में एक बक्सा रख देता है, जिससे दरवाजा पूरी तरह लॉक नहीं होता है। तब रासमस इसका फायदा उठाकर कमरे से बाहर निकल जाता है और पूरी फैसिलिटी में घूमने लगता है। दूसरी ओर मार्टिन सायामोन को एक रूफटॉप डेट पर ले जाता है, जहां दोनों अच्छा समय बिताते हैं और प्यार के बारे में बात करते हैं। तभी पैट्रिक वहां आता है और मार्टिन से उसके साथ चलने के लिए कहता है। वहां आने पर पैट्रिक उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाता है और वहां मौजूद एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाता है जिसे उसने खोजा था। वह मार्टिन को एक हाईटेक गन दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन गन की बैटरी खत्म हो जाती है और वह चालू नहीं होती है। अपोलोन हेडक्वार्टर्स में किरा एक आदमी डेनिस से मिलती है, जिसे अजनबियों ने कैद कर रखा है। ये पता चलता है कि किरा और डेनिस पहले से एक दूसरे को जानते हैं और वे पहले अपोलोन के खिलाफ काम कर चुके हैं। किरा उसे बताती है कि अपोलोन ने उनके ठिकाने का पता लगा लिया है। तब वह उसे वापस बेस पर जाने और वहां मौजूद सभी सबूतों को नष्ट करने के लिए कहती है, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, हथियार और बाकी डिवाइस शामिल हैं। जिसके बाद डेनिस को बचाने के लिए किरा उसे चोट पहुंचाती है और यह नाटक करती है कि वह उसे क्लिनिक ले जा रही है ताकि वह वहां से भाग सके। दूसरी ओर जीन ली को खुश करने के लिए खेतों में फसलें उगाने की कोशिश करता है। तभी उन्हें एक बॉक्स गिरता हुआ दिखता है। जब वे इसका बटन दबाते हैं तो एक होलोग्राफिक मैसेज सामने आता है। स्टेन का ये मैसेज होता है, जिसमें वह कहता है कि अगर वे रासमस को अपोलोन को सौंप देंगे तो उन